पूरी घटना 19 ये ज़बरदस्ती अवैध कब्जा कर रहे थे वहाँ के लोग। तो प्रधान को जब सूचना हुई तो प्रधान वहाँ मौके पे पहुँचे कब्जे को रुकवाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने उन पर मार दंगा चालू कर दिया। कुछ देर बाद 100 नंबर पीआरवी भी पहुँची। 100 नंबर पीआरवी के पहुँचने के बाद उन लोगों ने असलहा से फायरिंग की तो वो बच गए। हम जब वो मारने जा रहे थे तो हम उनका हाथ पकड़ के छुड़ाने में लगे थे तो उनकी असलहा ऊपर छूट गया। तो वो तो प्रधान तो मौके पे बच गए, लेकिन उस असलहा की बट से हमें बहुत मारा। हमारे नाक पे मारा, हमारे कंधे माथ पे मारा, मेरे नाक से ब्लड निकल रहा था। फिर मुझे अजगैन कोतवाली ले जाया गया अपने साधन से। और उसके बाद फिर हमारी वहाँ भी एफआईआर लिखी गई, लेकिन दिखाया नहीं गया। फिर हम वहाँ बेहोश हो गए, हमारे बयान हुए, बयान होने के बाद भी बेहोश मैं हो गया। उसके बाद हमें नवाबगंज सीएचसी ले गए, वहाँ भी मैं बेहोशी की हालत पे ही गया। वहाँ के डॉक्टरों ने हमें सरकारी अस्पताल रेफ़र कर दिया। सरकारी अस्पताल रेफ़र होने के बावजूद हमारे साथ एक पुलिस वाला भी गया था, वहाँ छोड़ने के बाद चलाया। 2 दिन मैं वहाँ एडमिट रहा, हमारा कोई बयान लेने तक नहीं गया। इधर मेरा प्रधान बेकसूर था, उसे साजिश में फंसाया गया। चुनावी साजिश ये कई दिनों से चल रही थी और पिछली बार भी 1-2 बार प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया और असलहा के साथ में फंसाने का विवाद भी किया गया। उसकी रिकॉर्डिंग भी मोबाइलों में फीड है हम लोगों के। और मेरा प्रधान बेकसूर है, उसे न्याय चाहिए। हमारी जनता न्याय मांग रही ग्राम सभा जंसार की। जैसे आपने कहा कि पहले कई बार घटनाएं हो चुकी है, तो आपने इसकी एफआईआर करवाई थी? इसकी एफआईआर, इसकी तहरीर दी गई थी, अजगैन थाने में भी दी गई। और जैसे कि प्रधान पे पहले भी हमला हुआ, पवन शर्मा पे पहले भी हमला कराया गया, उसकी एक एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं पप्पू त्रिपाठी, वो उनका हाथ इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि जो लड़के झगड़े में रहे हैं वो उन्हीं के आदमी रहे हैं। और एक पत्रकार अवैध वसूली करने का प्रमाण अगर रखता है तो कहाँ से मिलता है उसको, हम भी ये जानना चाहेंगे। उसका नाम बताइए। उसका नाम राहुल राजपूत है और मेरे ऊपर असलहा से हमला करने वाला भी राहुल राजपूत ही था। उसके साथ में सत्येंद्र था। इन दोनों के पास कट्टे थे देसी। तो मौके पे कट्टे बरामद हुए थे? मौके पे कट्टा बरामद नहीं हुआ। जब वो कट्टे के साथ में पकड़े गए, 100 नंबर पीआरवी ने पकड़ा। कुछ देर बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। जैसे छोड़ा वैसे वो अपने गांव की तरफ भगे। उसके बाद फिर पुलिस वालों ने